हेलो स्टूडेंट्स, अनिमा क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं आज आप लोगों को क्लास 8 मैथ का प्रश्नावली 6.1 इस पूरे प्रश्नावली को अच्छे से करवाऊंगी। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन का आपको अच्छे से समझाऊंगी। इसमें और भी प्रश्नावली और भी जो एक्सरसाइजेस है वो सब पोस्ट हो चुका है। ठीक है, 6.2 6.3 सारा कुछ मैं पोस्ट जल्दी ही कर दूंगी। ठीक है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से हर एक एक्सरसाइज को और अच्छे से अपना तैयारी कीजिएगा। यहाँ तक कि इस चैप्टर का आपका एमसीक्यू, क्वेश्चन बैंक के कुछ क्वेश्चंस और तो और पीवाईक्यूज भी अवेलेबल कराया गया है, तो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। ठीक है, हर एक चीज आपका एमसीक्यू में ही रहेगा। रीजन क्या है, क्योंकि आपका क्लास 8 में एमसीक्यू ही एग्जाम होता है, तो एमसीक्यू ही सारा कुछ रहेगा। ठीक है, सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब तक सब्सक्राइब नहीं कीजिए तब तक हर एक वीडियो आपको आसानी से नहीं मिल पाएगा। तो सबसे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप लोगों को जो भी डाउट्स है वो सारा क्लियर हो सकेगा। ऐसा नहीं कि बस मैथ्स का है, एनिमल क्लासेस में आपको हर एक सब्जेक्ट का मिलेगा। हिंदी, इंग्लिश, साइंस, सोशल साइंस, हर एक सब्जेक्ट का आपको चैप्टर वाइज प्रश्नोत्तर वीडियो, लेक्चर वीडियो, नोट्स, उसके बाद पीवाईक्यूज, एमसीक्यूज, क्वेश्चन बैंक्स का क्वेश्चन सारा कुछ अवेलेबल कराया गया। तो आप जरूर से जरूर एनिमल क्लास सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग का एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो अच्छे ढंग से हो सके। एनिमल क्लासेस इसकी फुल गारंटी लेता है कि आपका एग्जाम का जो प्रिपरेशन है वो काफी अच्छे ढंग से हो सके, ताकि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स को गेन कर सके। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को आगे बढ़ाती हूँ। ठीक है, पहला प्रश्न में आपको क्या बताना है, यहाँ पे गुणनखंड बताना है। ठीक है, गुणनखंड निकालना है आप लोग को। गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो पहला प्रश्न है आपका एक्स और वाई। एक्स वाई का गुणनखंड क्या होगा, गुणांक निकालना है। ठीक है, तो एक्स और वाई के संख्यात्मक गुणांक एक है, तो एक कैसे हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी कि अगर आगे कुछ भी नहीं है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे एक छिपा हुआ है। ठीक है, मैं इसका इंट्रोडक्शन में आप लोग समझा चुकी हूँ कि अगर किसी भी गुणांक के आगे, मतलब किसी भी अभाज्य संख्या के आगे जब वहां पे कुछ नहीं रहेगा तो उसका गुणांक हमेशा एक होगा। ठीक है, तो एक्स और वाई के संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर बी है -7x², तो इसका हो जाएगा -7x² के संख्यात्मक गुणांक x² से पहले आपका कितना है, संख्या कितना है -7, तो इसका गुणांक क्या हो जाएगा -7। सी नंबर का क्वेश्चन है 3xy, तो 3xy का क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा यहाँ पे xy से पहले आपका 3 संख्यात्मक है। ठीक है, इनकी संख्या 3 है, तो इसका गुणांक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो 3xy के संख्यात्मक गुणांक इक्वल टू 3। उसके बाद डी नंबर का क्या है कि -3/4x, तो x का पहले कितना है -3/4 संख्या दिया हुआ है, तो इसलिए डी का क्या हो जाएगा, संख्यात्मक गुणांक -3/4 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद ए का आपको बताना है -12yz/x², तो yx² से पहले आपका -12 एक संख्या है, तो यही आपका हो जाएगा, यानी कि ई नंबर का क्या हो जाएगा, -12x² के संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, -12। एफ का क्या है क्वेश्चन की 7xy, 7xy, xy के पहले आपका संख्या क्या है, 7 है, तो इसलिए इसका 7xy के संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जी नंबर का क्वेश्चन क्या है -xyz, तो xyz है और इसके पहले कुछ नहीं, तो मतलब यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, यहाँ पे 1 छिपा हुआ है, तो इसका -xyz के संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएंगे, -1 हो जाएगा। यहाँ पे माइनस दिया हुआ है इसलिए। ठीक है,
एच नंबर का क्वेश्चन क्या है कि 2ab, इसका क्या हो जाएगा, तो ab से पहले आपका 2 है नंबर, ठीक है, तो h का क्या हो जाएगा, 2ab के संख्यात्मक गुणांक क्या हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों को क्या करना है कि निम्न को एक पद, द्विपद एवं त्रिपद में वर्गीकृत करना है, ठीक है। यानी कि यहाँ पे जितना भी आपका दिया हुआ है, ये जो है ये जितने भी क्वेश्चन है वो सब आपको बताना है। तो कि कौन सा आपका एक पद है, द्विपद है और बहुपद है, त्रिपद है, ठीक है। तो पहले मैं आपको समझाती हूँ कि एक पद, द्विपद और त्रिपद क्या होता है। अगर आपको एक पद का पता करना है कि एक पद क्या होता है, ठीक है, तो एक पद के लिए आपका क्या होगा कि सिर्फ एक ही तो पद होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि 2x हो गया, ठीक है, या फिर 2y हो गया, 2yz हो गया, ठीक है, 2yxz हो गया, इस टाइप का कोई भी पद जो सिर्फ एक हो, ठीक है, उसके साथ कुछ अटैच ना हो। अब द्विपद क्या हो जाएगा, ठीक है, तो द्विपद आपका हो जाएगा जिसमें दो चीज अटैच हो। सपोज डेट की जैसे 2y + 1 ये हो जाएगा, फिर आपका हो जाएगा 4x + 2 इस टाइप का, फिर 7z + 3 इस टाइप का कोई भी पद आपका द्विपद रहेगा। त्रिपद क्या हो जाएगा, जिसमें जिसमें आपका क्या हो जाएगा कि जिसमें आपका 3 पद हो, ठीक है, जिसमें आपका 3 पद हो वो आपका त्रिपद हो जाएगा। सपोज डेट की आपका हो जाएगा 5x + 2 + 2y, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और क्या हो जाएगा, जैसे कि x² + y + 1 इस टाइप का, फिर क्या हो जाएगा आपका, और भी बहुत सारा हो जाएगा, y² + 3 - 7, मतलब जिसमें 3 हो, ठीक है, अटैच, वो त्रिपद हो जाएगा। जिसमें 2 हो वो द्विपद, और जिसमें बस एक सिंगल हो, ठीक है, वो आपका हो जाएगा एक पद, जिसमें सिंगल हो वो आपका हो जाएगा एक पद, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को मैं बताती हूँ। क्वेश्चन में क्या था, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में क्या है कि 2x - 2 है ऊपर में, फिर 3x² y है, फिर x² + y² - 1 है, फिर 12 - 2p है, उसके बाद है -3y², फिर 4x², फिर -x + 1 x² y, ये सब सारा कुछ आपको क्वेश्चन दिया हुआ। तो ये सब में आपको बताना है कि इसमें कौन कौन सा एक पद है, द्विपद है और त्रिपद है। तो एक पद में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर बी, ठीक है, 3x² y, उसके बाद ई हो जाएगा -3y², फिर जी हो जाएगा x² y, और फिर जे हो जाएगा, जे में क्या है 2x² और y², ठीक है। आपका ये जो ए है ये भी एक पद है, ठीक है, मैं लिखने में भूल गई हूँ, तो आप उसको भी लिख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर ए भी आपका एक पद है। उसके बाद द्विपद में आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर ए 2x - 2, क्वेश्चन नंबर डी 12 - 2p, क्वेश्चन नंबर एच हो जाएगा 2l - 1, ठीक है। त्रिपद में क्या क्या हो जाएगा आपका x² + y², ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी +1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर एफ हो जाएगा 4x² - x + 1, उसके बाद आई हो जाएगा 2l - 1, आई हो जाएगा l + m - 1, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में क्या करना है कि निम्नलिखित में कौन कौन समान पद हैं, तो समान पद बताना है। तो इनमें से समान पद कौन कौन सा है वो बताना है आप लोगों को, ठीक है। तो यहाँ पे समान पद का मतलब क्या है कि
हो सकता है वो तो अगर मतलब ऐसा पद जो सिर्फ एक, जिसका आगे जो गुणांक है वो सिर्फ एक हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका एक गुणांक में 3x आ गया, -4x भी हो जाएगा, ठीक है, -4x, यहाँ पे y दिया हुआ है, ठीक है, तो ये नहीं होगा, ठीक है। जिसमें सिर्फ उसका संख्या के आगे सिर्फ एक हो, यानी कि x, x, y या फिर z जो भी हो, सिर्फ 1 हो, ठीक है, तो ये नहीं होगा। फिर c हो जाएगा आपका इस तरह से, फिर इसमें भी बस x दिया हुआ है तो ये हो जाएगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। फिर इसमें x² है तो ये भी हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे x² दिया हुआ है इस जगह पे, तो x² का मतलब क्या हो जाएगा, यानी 2x, तो ये भी नहीं होगा, ठीक है, ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ए हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर सी हो जाएगा, ई हो जाएगा, उसके बाद एच हो जाएगा, ठीक है। तो समान पद में क्या क्या आ जाएगा, 3x -5x + 12x और h में -2x, ठीक है। मैं जो भी आपको क्वेश्चन बता रही हूँ तो आप लोग ऐसे अचानक से नहीं लिखिएगा, ठीक है। आप लोग हर एक चीज का हल, यानी कि यहाँ पे अगर लिखिएगा तो हाँ ये समान पद है, ऐसे लिखिएगा, इस टाइप से लिखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि इन व्यंजकों को संख्या पर निरूपित करें। संख्या रेखा पर बताना है हर एक क्वेश्चन को, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ए में क्या है 2x, तो 2x को बताना है, यानी x 2 ठो है, ठीक है। तो संख्या रेखा पर सपोज डेट कि यहाँ पे 0 है, ठीक है, तो इसका दूरी पर यहाँ a हम माने, यहाँ पे b मान, यहाँ x को निकालना है इसलिए, ठीक है। तो यहाँ से सपोज डेट कि यहाँ तक एक x है और यहाँ से यहाँ तक दूसरा x है, तो यहाँ से यहाँ तक 2x हो गया आपका, हो गया ना। तो सेकंड नंबर क्या है x + 5, अब हम लोग को x + 5 बताना है, ठीक है। तो जैसे यहाँ पे 0 माने, यहाँ a और यहाँ पे b, तो यहाँ से यहाँ तक एक x हो गया और +5 बताना है, तो इसका 5 यानी कि यहाँ से यहाँ तक 10 पॉइंट है, तो इसका आधा हो जाएगा यहाँ तक 5, तो इसलिए यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक आपका हो जाएगा x + 5। फिर सी में है 4x + 3, अब 4x + 3 बताना है, यानी 4x और प्लस में 3 में बताना है, तो उस तरह से करेंगे, 0 से यहाँ x, सेकेंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ और +3 यहाँ पे, तो ये पूरा जो है आपका क्या उतना हो जाएगा 4x + 3, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है x - 5, अब हम लोग को x माइनस में करके 5 बताना है, ठीक है, प्लस में नहीं करना है। तो यहाँ से यहाँ तक आपका x हो गया, अब इससे माइनस करना है 5, तो इससे पीछे जाएंगे, तो इसलिए यहाँ से यहाँ तक आपका क्या हो जाएगा x - 5 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें, इनकी खाली जगह को भरना है। क्वेश्चन नंबर ए है x - 3 और 12 + 2x का योगफल डेस है, तो इन लोग दोनों को जोड़ करके बताना है कि कितना होगा। तो ए में क्या हो जाएगा हल में कि x - 3 + 12 + 2x, ठीक है। तो यहाँ पे पहले x को जोड़ेंगे, यहाँ x है और यहाँ पे 2x है, तो 3x हो गया, ठीक है, और यहाँ -3 है और यहाँ पे +12 है, तो माइनस और प्लस माइनस, तो 12 में 3 माइनस करेंगे तो प्लस का 9, क्योंकि प्लस क्यों होगा, क्योंकि 12 का मतलब दोनों में संख्या किसका बड़ा है, तो 12 का है, इसलिए उसके आगे का जो चिन्ह है प्लस का चिन्ह यहाँ पे लगेगा, ठीक है, इसलिए आपका रिक्त स्थान में हो जाएगा 3x + 9। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है 3x - 1 और डेस का योगफल 3x + 3 है, यहाँ पे क्या भरेंगे कि दोनों को योग करने पर 3x + 3 होगा, तो इसका हल में आप लोग क्या कीजिएगा 3x - 1 प्लस, यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर डेस दी, उसी को निकालना है, ठीक है, बॉक्स, इसमें कितना हल दिया हुआ है 3x + 3, अब हम लोग इसको इधर करेंगे, ठीक है, इक्वल टू 3x + 3 को उसी की जगह पर रहने देंगे, जब इसको हम लोग इधर करेंगे तो ये प्लस में है तो इधर आके माइनस में हो जाएगा, -3x + 1, अब +3x + 3 और मतलब +3x और -3x ये कट जाएगा, तो खाली स्थान की जगह पे कितना हो जाएगा +3 और +1 4, तो इसलिए आपका यहाँ पे रिक्त स्थान में क्या हो जाएगा आंसर, यहाँ पे आपका 4 टोटल आएगा, ठीक है।
सी नंबर में क्या है, व्यंजक एक्स स्क्वायर माइनस 1 और 1 माइनस एक्स स्क्वायर का योगफल कितना होगा, योगफल निकालना है कि कितना होगा। तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दोनों का योगफल निकालना है। तो इन लोग दोनों को जोड़ेंगे तो यहीं पे कट जाएगा, ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 0। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित को जोड़े। निम्नलिखित को जोड़ना है जितना भी आपका दिया हुआ है। जैसे पहला प्रश्न है 2 माइनस ए एक्स प्लस 3 और 3x, और का मतलब यहाँ पे प्लस ही होगा, ठीक है। तो ए का होल कैसे करेंगे, 2 माइनस एक्स प्लस 3 प्लस 3x। तो यहाँ पे सबसे पहले x को जोड़ेंगे, ये x और ये x 3x, तो x और 3x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा। फिर a माइनस ए, उसके बाद प्लस 3 और प्लस 2, तो यहाँ प्लस 5 हो जाएगा आंसर, ठीक है। सबसे पहले आपको जो x का जो गुणांक रहेगा, यानी कि x के साथ जो रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर जो आपका सिर्फ जो अल्फाबेट्स रहेगा उसको लिखेंगे, और फिर लास्ट में नंबरिंग लिखेंगे, ठीक है। ये होता है आपका पैटर्न लिखने का। क्वेश्चन नंबर बी है एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, उसको जोड़ना है एक्स स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, और की जगह पे मतलब है यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इसको जोड़ना है आप, ठीक है। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर जो दिया हुआ है उसको पहले लिख लिए। अब यहाँ पे देखिए बी स्क्वायर है और यहाँ पे माइनस बी स्क्वायर है, तो ये और ये कट जाएगा। फिर प्लस सी स्क्वायर है और फिर माइनस सी स्क्वायर है, ये और ये भी कट जाएगा, ठीक है, ये दो कट गया। अब हम लोग को बताना है, सबसे पहले स्क्वायर वाला निकालेंगे। एक यहाँ पे ए स्क्वायर है, एक यहाँ पे है, 2 हो गया, और एक यहाँ पे है 3, यानी कि 3a स्क्वायर हो जाएगा प्लस में। अब फिर स्क्वायर का और कुछ एक है, यहाँ पे b का है, तो b स्क्वायर हो जाएगा एक, और प्लस 2ab, तो इसका आंसर हो जाएगा 3a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, ये आंसर हो जाएगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर, इसको प्लस करना है एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से, और का मतलब यहाँ पे प्लस ही है, तो एल स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर से प्लस करना है, ठीक है। तो चौथा पहले हम लोग उसको लिख लिए, ठीक है। अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, तो एल स्क्वायर 2l स्क्वायर, फिर एम स्क्वायर का देखेंगे तो एम स्क्वायर 2m स्क्वायर हो गया, फिर n स्क्वायर 2n स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। अब हम लोग इसका कॉमन भी निकाल सकते हैं, 2 निकल जाएगा आपका कॉमन, ब्रैकेट में आ जाएगा एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर ब्रैकेट बंद, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर डी में क्या है, ए स्क्वायर माइनस ए बी स्क्वायर माइनस बी सी और सी स्क्वायर माइनस सी ए, इसको निकालना है, ठीक है। तो ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा पद अलग अलग दिया हुआ है, इसमें कुछ भी ऐड नहीं करना है, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं दिया हुआ, यानी कि एक जैसा नहीं दिया हुआ, तो ऐड कैसे करेंगे, इसलिए इसको एक सिम्टम में लिखेंगे कि ए स्क्वायर जो स्क्वायर का रहेगा उसको पहले लिखेंगे, फिर जो दो अल्फाबेट रहेगा उसको लिखेंगे, और लास्ट में जो बचा रहेगा उसको लिखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये आपका आंसर हो जाएगा। प्रश्न 7 में क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 में कि ए में दिया हुआ है 3x स्क्वायर माइनस 9x5 प्लस 3, इसको आपको निकालना है, इसको घटाना है, ठीक है। इसको हम लोग घटाएंगे तो कैसे हो जाएगा इसका हल, 3x स्क्वायर माइनस 9x5 प्लस 3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 7x5 माइनस 1, तो इसको हम लोग कैसे प्लस माइनस करेंगे, तो इसको हम लोग ब्रैकेट के बाहर निकालेंगे, ठीक है। फिर उसी तरह उसको लिखेंगे पूरा तरीका से। फिर यहाँ पे आपका यहाँ पे 3x स्क्वायर है और ये प्लस में है, यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस में, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 3x में एक्स स्क्वायर घटेगा तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे भी आपका 9xy है, और यहाँ पे माइनस 7xy, ये भी माइनस नहीं, ये भी माइनस में, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
तो आंसर हो जाएगा -16xy और फिर प्लस में +3 +1 +4 ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर बी है a² - 2ab। इसको आपको क्या करना है, योगफल निकालना है और फिर इससे घटाना है। ठीक है। तो a² - 2ab s² 2ab प्लस b² प्लस a² प्लस 2ab। अब हम लोग अगर इसको ब्रैकेट में खोलेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। ठीक है। इसलिए ये और ये कट जाएगा, ये माइनस में है और ये प्लस में, तो ये और ये कट जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पे a² है और यहाँ पे भी a² है, ये कट जाएगा और इसको कितना से घटाना है, इससे घटाना है, इसलिए यहाँ पे हम लोग माइनस में इसको लिख लेंगे। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, ये और ये तो कट गया। अब हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे ऐड करने पे क्या हो रहा है। ठीक है। तो यहाँ पे a² 2a² हो गया, b² 2b² हो गया। उसके बाद इसको कितना से घटाना है, इससे घटाना है, तो फिर -3a² - 2b² लिखेंगे। अब इस लोग को घटाएंगे। ठीक है। तो -3a² और +2a² तो कितना हो जाएगा, a² हो जाएगा, फिर -3b² और +2b² तो b² हो जाएगा। तो इसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा कि अगर हम लोग इसको और अच्छे तरीके से बनाना चाहें तो इसको माइनस को बाहर कर देंगे ताकि ये प्लस में हो जाए, इसलिए माइनस को बाहर में किए और a² प्लस b² ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर सी में क्या आपका दिया हुआ है, l² m², इसको क्या करना है, इसमें कितना घटाया जाए कि इतना प्राप्त होगा, यानी इसमें क्या घटाएंगे कि इतना प्राप्त हो जाए। ठीक है। माना कि lm², इसको प्लस करेंगे तो x का मान निकालना है जिसमें इतना आ जाएगा, तो l² प्लस m² प्लस n² प्लस 2lm प्लस 2mn प्लस 2ln, इसका कितना आना चाहिए, l² ये आना चाहिए, तो इसको लिखेंगे और वो कितना हो जाएगा, x के बराबर हो जाएगा क्योंकि x को निकालना है। अब हम लोग क्या करेंगे कि ये इस प्लस में सारा कुछ दिया हुआ और ये माइनस में दिया हुआ, तो सबसे पहले इसको पूरा काटेंगे। ठीक है। काटने के बाद आपका जो बचा उसको पहले यहाँ पे लिखेंगे, यानी x का मान, x को इधर ले आएंगे और बाकी सबको इधर ले जाएंगे। ठीक है। तो x को इधर लाएं तो x की जगह पे x हो जाएगा इक्वल टू जो बच्चा उसको लिखेंगे पहले, और फिर इसमें आप लोग देखिएगा गौर से कि यहाँ पे आपका 2 कॉमन निकल जाएगा, तो इसलिए क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 2 ब्रैकेट के अंदर lm प्लस mn प्लस ln ब्रैकेट बंद, ये आपका आंसर हो जाएगा, x का मान आपका इतना हो जाएगा। ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को प्रश्नावली 6.1 के सारे प्रश्नों को बता चुकी हूँ। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है। इसका इंट्रोडक्शन वीडियो भी आप लोग देख लीजिएगा, इसका ऑप्शन वाला भी देख लीजिएगा। ठीक है। MCQ वाला भी, PYQ क्वेश्चन बैंक के भी क्वेश्चन आप लोग देख लीजिएगा। सारा कुछ MCQ में ही है, बस NCERT का जो एक्सरसाइज है उसको मैं डिटेल में बताई हूँ। ठीक है। रीजन क्या है, क्योंकि आप लोगों का MCQ में ही एग्जाम होना है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।